बरसात का देवता हम मामादेव को कहते हैं। इस साल बारिश नहीं हुई तो हमें मामादेव जी को मनाना था, पर मनाना सही से आया नहीं, इसीलिए बारिश नहीं हुई दोस्तों। बरसात के देवता हम मामादेव को कहते हैं। वही बरसात की देवी हम अंता देवी को कहते हैं। अंता परियोजना, एक अंता नाम से परियोजना है, वो 12 में भी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विष्णु धाकड़, आपके साथ बात करूंगा आज राजस्थान जीके के मिक्सअप के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? आपके सामने थॉट आना चाहिए। राजस्थान का सबसे प्राचीन किले की बात करेंगे तो भटनेर का किला। कौन सा किला? भटनेर का किला, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। वही बात करूँ राजस्थान का दूसरे सबसे प्राचीनतम किला, तो वो होगा अपना चित्तौड़ का किला, जो चित्रांगद मौर्य ने निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में बात करेंगे हम राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे नवीन किला है मोहनगढ़ जैसलमेर का किला। कौन सा किला? मोहनगढ़ जैसलमेर का किला। कौन सा किला दोस्तों? मोहनगढ़ जैसलमेर का किला। इसी के साथ बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से किले पर रहती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है अपना चित्तौड़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़ का किला। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूंगा दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए वो भटनेर के किले पर हुए, यानी कि सर्वाधिक जो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आए ना, तो राजस्थान में ऐसा कौन सा किला है जिस पर सर्वाधिक उन्होंने आक्रमण किए? तो भटनेर के किले पर किए। और हमने पहले ही देखा भटनेर का किला कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, और इसी साथ में बात करूंगा राजस्थान का हमने पहला लिविंग फोर्ट, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। और राजस्थान का ही दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला। ठीक है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखने वाली है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण भी भटनेर के किले पर हुए, यानी कि विदेशी आक्रमण भी भटनेर के किले पर हुए हैं और सर्वाधिक राजस्थान में आक्रमण भी भटनेर के किले पर हुए दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक देशी, यानी कि जो देशी आक्रमण का किला कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर है। यानी कि मैं आपके लिए थोड़े कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ दोस्तों। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला, यानी कि जो भारत के बाहरी लोग थे, यानी जो अरब आक्रमणकारी थे, उन्होंने सर्वाधिक राजस्थान का ऐसा कौन सा किला जिस पे आक्रमण किया? तो भटनेर का किला, हनुमानगढ़। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण, यानी राजस्थान के अंडर में सर्वाधिक आक्रमण किस किले पर हुए हैं दोस्तों? तो वो भी भटनेर का किला, हनुमानगढ़। इसी के साथ बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक देशी, यानी देशी मतलब जो राजाओं ने मिलकर, यानी भारत के कोई से भी कोने के हो सकते, देशी आक्रमण वाला जो किला कौन सा है अपना दोस्तों? तारागढ़ अजमेर। कौन सा? तारागढ़ अजमेर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूंगा मैं दुर्गों का सिरमौर हम किसे कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर हम उस दुर्ग को कहते हैं जिसके लिए एक कहानी भी गढ़ी जाती है। वो मतलब जो एक फैक्ट गढ़ा जाता है, वो फैक्ट ये है, तो गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडरिया, यानी गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडरिया, यानी दुर्गों का सिरमौर, यानी दुर्गों में सबसे सिर पे विराजमान होने वाला दुर्ग कौन सा है अपना? चित्तौड़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़ का किला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दुर्गाधिराज हम रणथंभौर सवाईमाधोपुर को कहते हैं। जो दुर्गाधिराज जो किला होता है ना दोस्तों, वो हम रणथंभौर सवाईमाधोपुर को कहते हैं। जो दुर्गों का अधिराज, यानी दुर्गों का भी राजा, कौन से किले को कहते हैं हम? रणथंभौर सवाईमाधोपुर वाले किले का, जो रणथंभौर के दुर्ग है ना अपना, उसे हम दुर्गाधिराज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे हम, तो हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले उत्तर, जैसे हमने 4 भागों में राजस्थान बटा हुआ था, इनके बाद पहरी के बारे में भी आ जाता है। ठीक है, तो उत्तर का पहरी तो हम भटनेर हनुमानगढ़ को कहते हैं। उत्तर का पहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो भटनेर हनुमानगढ़। और दक्षिण का पहरी चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। वही पश्चिम का पहरी सोनारगढ़ जैसलमेर को कहते हैं। और पूर्व का पहरी, इसमें 2 कहते हैं। ठीक है, पहला आएगा अपना शेरगढ़ धौलपुर को कहते हैं, और दूसरा आएगा लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है दोस्तों, पूर्व में 2 हैं। फर्स्ट ध्यान रखना है शेरगढ़, पता शेरगढ़ धौलपुर, और दूसरा है अपना लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, ये तो अपने दुर्ग के बारे में नॉर्मल था। मैंने क्या बोला आपको? मिक्सअप में बताऊंगा। तो दोस्तों मिक्सअप के लिए भी आपको मतलब आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे, एक मणिहार आता है। मणिहार है, मणिहार, यानी जो लाख का काम करने वाली जाति होती है ना, वो मणिहार जाति होती है। लाख का काम कौन सी जाति के लोग करते हैं? मणिहार जाति के लोग करते हैं। वही एक और राजस्थान में एक शब्दावली यूज में आती है, मांगणीहार।
फिर नक बिंदी, फिर णिहार। मांगणी हार लोग क्या करते हैं, जो पश्चिम में जो राजस्थान में जो गायन बजाने वाली मतलब जाति होती है ना, वो मांगणीहार, ठीक है, मांगणीहार जाति के लोग होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया मणिहार तो क्या काम करते हैं, जो लाख का काम करते हैं, और मांगणीहार राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गायन बजाने वाली शैली से संबंधित लोग हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, थोड़े बहुत अच्छे से वाले फैक्ट देखेंगे। जैसे हम बात करें तो गरीब का सेब, गरीब का सेब हम बेर को कहते हैं। कभी कभी बेर खाए होंगे तो सेब जैसा स्वाद आता है, और वो छोटे होते हैं साइज में, इसीलिए गरीब का सेब हम किसे कहते हैं, बेर को कहते हैं। वही गरीब की गाय, गरीब व्यक्ति होता है, उसकी गाय खरीदने की तो मतलब कम पैसे होने का गाय नहीं खरीद पाता। उसी प्रकार हम बात करेंगे तो गरीब की गाय बकरी को कहते हैं, क्योंकि अधिकतर के पास बकरी होती है दोस्तों। वो गरीब की रोटी हम ज्वार की रोटी को कहते हैं दोस्तों। गेहूं का प्रचलन भी अभी हुआ, लेकिन गरीब व्यक्तियों मतलब ज्वार आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसको, इसीलिए गरीब की रोटी हम ज्वार की रोटी को कहते हैं दोस्तों। भाई बात करूंगा गरीब का मेवा, मूंगफली को कहते हैं, गरीब का मेवा मूंगफली को कहते हैं दोस्तों। आगे बात करूंगा दोस्तों, जो गरीबनाथ का मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली होगी। यानी गरीबनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। गरीबनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो बाड़मेर में। गरीबनाथ जी का मंदिर राजस्थान में, बाड़मेर में। आगे बात करूंगा तो जो भरतहरि है वो एमपी के राजा थे, वो वहां से छोड़कर अपने राजस्थान में आए। तो भरतहरि जी की गुफा कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। भरतहरि जी की गुफा कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। और संत पीपा की गुफा कहाँ है, टोडा रायसिंग टोंग में। दोनों की ध्यान रखें, भरतहरि जी की गुफा पुष्कर अजमेर में, और संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंग टोंग में। ये बातें आपको ध्यान रखनी। आपके सामने तो फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। जोबनेर जयपुर में ही ज्वाला माता है, जहाँ पर यह होता है कि एक दीप है, मतलब मंदिर में एक कोना बना हुआ है, उसके अंदर से ज्वाला प्रज्वलित हो रही है अपने आप। ठीक है दोस्तों, कभी जाओ तो देख लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। वही बात करें जो छापे वाली साड़ी होती है, छापे वाली आपने देखा होगा डिजाइन में छापे वाली साड़ी होती है, तो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। वही बात करें पिछवाई भी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, और तारकाशी के जेवर भी नाथद्वारा राजसमंद के फेमस है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात करेंगे दोस्तों कोटा डोरिया साड़ी, कैथुन कोटा की फेमस है दोस्तों। बात करेंगे कोटा डोरिया साड़ी की कि मुख्य रूप से तो कैथुन कोटा की फेमस है। अगर कैथुन कोटा ऑप्शन में ना आए तो हम मांगरोल 12 भी ऑप्शन में करके आ सकते हैं, मांगरोल 12 हो तो वो भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे आगे जो अब ये तो हो गया साड़ियों के बारे में। अब जो मेन कुंभ भी पूछे जाते हैं कि जैसे मेरवाड़ का कुंभ हो गया, मारवाड़ का कुंभ होगा, मैं अधिकतर आपको वीडियो में बताता ही रहता हूँ, तो आज भी हम इसे देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे मेरवाड़ा का कुंभ हम किसे कहते हैं दोस्तों, याद करो, मैंने आपको बताया था मेरवाड़ा का कुंभ हम पुष्कर मेले को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेरवाड़ा का कुंभ तो पुष्कर अजमेर को कहते हैं, और मारवाड़ का कुंभ हम बाबा रामदेव जी को कहते हैं, जो रामसा पीर का मेला लगता है बाबा रामदेव जी का, और मारवाड़ का कुंभ है। हाड़ौती का कुंभ किसे कहते हैं, तो सीतावाड़ी मेला जो सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा लगाया जाता है, यानी कि हाड़ौती का जो कुंभ होता है वो सीतावाड़ी का मेला 12 में लगता है, उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे मरु कुंभ किसे कहते हैं, तो मरु कुंभ सुइया माता को कहा जाता है। ठीक है, सुइया माता के मेले को कहा जाता है, जो चोटन बाड़मेर में लगता है, चोटन बाड़मेर में लगता है दोस्तों। इसी सीरीज में आगे बात करेंगे हम राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का जो हम हरिद्वार कहते हैं ना दोस्तों, जैसे अपना हरिद्वार भारत में एक है, ठीक है, उसी प्रकार हम राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर अजमेर को कहते हैं। वही बात करें अपने मेवाड़ का हरिद्वार, तो मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़ में जो स्थान आता है उसे हम मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। और आप अगर चित्तौड़ से बिलोंग करते हो तो एक बार जाके देखना, कितनी अच्छी लोकेशन है, पास में ही डैम है, बनास नदी का प्रवाह है, इतनी अच्छी शानदार लोकेशन है। मैंने इस पे एक ब्लॉग भी बनाया था, पर वो गलती से उस वाले चैनल पर था तो डिलीट हो गया। भाई काफ़ी अच्छी जगह है, आप एक बार घूम के जरूर आना। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान का आयरन मैन हम दामोदर लाल व्यास को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का आयरन मैन हम दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। राजस्थान का जो आयरन मैन होता है ना, वो मतलब होता नहीं है, मतलब कहा जाता है प्रेम से। ठीक है, राजस्थान का आयरन मैन हम किसे कहते हैं, राजस्थान का आयरन मैन हम दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। वही राजस्थान की आयरन लेडी हम वसुंधरा राजे सिंधिया को कहते हैं। राजस्थान की आयरन लेडी वसुंधरा राजे सिंधिया को कहते हैं। इसी प्रकार हम छोटे छोटे और फैक्ट देखेंगे दोस्तों, जैसे बरसात का देवता हम मामादेव को कहते हैं। इस साल बारिश नहीं हुई तो हमें मामादेव जी को मनाना था, पर मनाना सही से आया नहीं, इसीलिए बारिश नहीं हुई दोस्तों। बरसात के देवता हम मामादेव को कहते हैं। वही बरसात की देवी हम अंता देवी को कहते हैं। अंता परियोजना, एक अंता नाम से परियोजना है, वो 12 में भी है। और अंता देवी जो ऊंट पर मतलब खड़ी हुई वो मूर्ति है ना, वो कहाँ की मतलब मंदिर कहाँ पे है, वो बीकानेर में है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। और बरसात की देवी अंता देवी, और बरसात के
देवता मामादेव को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे पोलो का मक्का जयपुर को कहा जाता है। पोलो एक खेल होता है दोस्तों, उससे संबंधित पोलो का मक्का यानी जयपुर में ज्यादा खेला जाता है ना, इसीलिए पोलो का मक्का जयपुर को कहते हैं। पोलो का मक्का पोलो में आपको थोड़ा बहुत जानकारी के लिए दे दूं, अपन बड़ी बड़ी मूवी देखते हैं तो उसमें नहीं होता कि एक व्यक्ति मतलब वो मतलब स्टिक लेकर एक वाइट बॉल होती है उसे एक कोने में डालने की कोशिश करता है, आगे जाके छोटा छेद होता है, फिर उससे शॉट लगाता है, फिर आगे जाके उसमें डालता है। ठीक है दोस्तों, तो वो पोलो का खेल होता है। पोलो का मक्का जयपुर को कहा जाता है। पोलो का मक्का जयपुर को कहा जाता है और भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है, यानी पोलो का तो मक्का जयपुर को कहा जाता है। पोलो का जो मक्का होता है ना वो जयपुर को कहा जाता है। मक्का का मतलब अपने जो वो अन्न की बात नहीं कर रहे मक्के की, मतलब जो पोलो खेल होता है ना उसका अधिकतर जमाव कहाँ पे होता है, जयपुर में खेला जाता है, इसलिए वो वहाँ उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं, यानी भारत में मक्का का अर्थ हो गया यानी कि मक्का मदीना इनके मतलब वो भी चलते हैं, उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से लोग ज्यादा कहाँ पे आते हैं, भारत का मक्का यानी मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ पे आते हैं, अपने अजमेर में आता है। ठीक है, और मतलब चिश्ती साहब की दरगाह है इसलिए। ठीक है, वो आपको थोड़ा दिमाग लगा इससे रिलेट करना है। आगे बात करूंगा दोस्तों दूध बावड़ी। दूध बावड़ी एक सिरोही में है, दूध बावड़ी एक सिरोही में है और दूध तलाई कहाँ पे है, उदयपुर में। दूध बावड़ी तो सिरोही में है और दूध तलाई उदयपुर में है, जहाँ पे आपको ने देखा होगा तो रोप वे स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों जूना महल का है। जूना महल तो डूंगरपुर में, जूना महल तो डूंगरपुर में और जूना किला बीकानेर में। जूना महल डूंगरपुर, जूना किला बीकानेर। जूना किला कहाँ पे है, बीकानेर में दोस्तों। आगे बात करेंगे मोती झील। मोती झील भरतपुर में। मोती झील का है दोस्तों भरतपुर में। देखिए, बांधा है कोरोदल से इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडी लेकर टूट पड़ो। दोस्तों निराश नहीं होना है, आराम से अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अभी बात करता है मोती झील भरतपुर, मोती झील भरतपुर, मोती झील भरतपुर। भरतपुर की से लाइफ लाइन कहते हैं, भरतपुर की से लाइफ लाइन कहते हैं क्योंकि उसी झील से सारे मतलब जो भरतपुर शहर है ना उसमें पानी की सप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, बात में ध्यान रखने वाली। और मोती मंगरी उदयपुर। मोती मंगरी कहाँ पे है, उदयपुर। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको रिलेट करके याद करेंगे ना तो ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो नटनी का चबूतरा अपने पिछोला झील उदयपुर में, आपको याद होगा। नटनी का चबूतरा कहाँ है, पिछोला झील उदयपुर में। नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में। वही बात करेंगे नटनी का बारह अलवर को कहा जाता है। नटनी का बारह कहाँ पे, अलवर में। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आता है आपके सामने, जैसे 12 भाइयों का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, तो बाड़ी धौलपुर में लगता है। 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है, बाड़ी धौलपुर में लगता है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में लगता है। वही बात करेंगे 12 भाइयों का चौराया किसे कहा जाता है, तो नाहरगढ़ जयपुर को कहा जाता है। 12 भाइयों का चौराया नाहरगढ़ जयपुर को कहा जाता है दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। और अच्छा लगा हुआ हो तो थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप का ही चैनल है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो, और आगे मैं आपको थोड़ा मेवाड़ी भाषा में वीडियो लेके आना चाहता हूँ तो थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसे बनाना है, मतलब मेवाड़ी आपको अच्छी लग रही हो तो उसमें बना देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।